इंग्लिश ग्रामर में बात चाहे स्पोकन इंग्लिश की हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कंडीशनल सेंटेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कहीं ना कहीं पर आकर हमारी सुई जरूर अटक जाती है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं और इस कंडीशनल सेंटेंसेस को हम शुरू से लेकर आखिर तक एक ही वीडियो में आपको हम समझा देंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनकी पहचान होती है और क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इनको बनाना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिर्जा दिलशाद बेग एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद मिर्जा सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कंडीशनल्स के नाम से भी जानते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस का अर्थ होता है शर्त सूचक वाक्य। तो जाहिर है इन सेंटेंसेस में हमें कोई ना कोई शर्त हमारे लिए रहती है, किसी ना किसी शर्त का होना इन सेंटेंसेस में जरूरी है। दूसरी बात यह भी बता दूं आपको कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक तरह से रियल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज होते हैं। पहले क्लॉज को इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरे क्लॉज को हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस में एक बात बिल्कुल निश्चित है, एक बात इसमें यह डेफिनेट है कि इसमें जो इफ क्लॉज होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसमें तीन तरह के सेंटेंस ही होंगे, तीन तरह के टेंस होंगे। नंबर वन, या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, या फिर इफ क्लॉज हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, या फिर ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसके अलावा इफ क्लॉज जो है वो कोई और टेंस नहीं होगा। इसके अलावा इफ क्लॉज में कोई भी और टेंस नहीं होगा। तो इफ क्लॉज के बाद अब जैसा हमारा कंडीशनल होगा उसी के हिसाब से यह तय होगा कि हमारा क्लॉज 2 कैसा होगा, क्योंकि इफ क्लॉज तो हमारा क्लॉज 1 हो गया। अब क्लॉज 2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा यह हमारा तय होगा कि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फिर पास्ट परफेक्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्लॉज 2 बनाएंगे। तो ये बनाने से पहले, इन स्ट्रक्चर्स को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं वो 4 प्रकार कौन से होते हैं। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस 4 तरह के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो कहलाता है वो कहलाता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा कहलाता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, तीसरा कहलाता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और चौथा कहलाता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। और इन 4 के अलावा एक और कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसको बोला जाता है मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस ये 5वें तरीके का कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो आइए देखते हैं कि एक एक करके इन सभी कंडीशनल सेंटेंसेस की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे इनको बनाते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें ऐसी आने वाली हैं जो आपके लिए नई हो सकती हैं, क्योंकि इन कंडीशनल सेंटेंसेस को बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बनाने के लिए जब उनके सामने ये सेंटेंस आते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये जीरो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं ये सीधे सीधे इनको जीरो कंडीशनल सेंटेंस इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें कोई ना कोई या तो जनरल ट्रूथ होता है या साइंटिफिक ट्रूथ होता है। तो इनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा डेफिनेट होता है, सर्टेन होता है, निश्चित होता है। इसमें पता होता है कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। यदि आप पानी को गर्म करोगे तो ये उबलेगा, यदि आप पानी को फ्रिज में रखोगे तो ये जमेगा, यदि हवा चलेगी तो पेड़ हिलेंगे, यदि आप आग को छुओगे तो आप जल जाओगे। तो आपने देखा ये चारों ही सेंटेंसेस जो हैं ये सीधे सीधे जीरो कंडीशनल के हैं
क्योंकि इनका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो पहले से सर्टेन है, पहले से निश्चित है, डेफिनेट है। इसीलिए इनको जीरो कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसकी पहचान सिंपल है कि ये कोई जनरल फैक्ट होता है या फिर कोई साइंटिफिक ट्रुथ होता है, और साइंटिफिक ट्रुथ होने की वजह से इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो आउटकम होता है, वो कैसा होता है? वो इसका डेफिनिट होता है या फिर सर्टेन होता है, डेफिनिट या सर्टेन होता है। अब बात आती है कि हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कंडीशनल सेंटेंसेस के दो क्लॉजेस होते हैं, इफ क्लॉज या जिसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, दूसरा होता है मेन क्लॉज या जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें दोनों ही क्लॉजेस में, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 मैं यहां पे कह देता हूं, दोनों ही क्लॉजेस जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल रूल है, इसको याद करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि हिंदी में ये सेंटेंसेस बोलते वक्त हमें ऐसा लगेगा जैसे फ्यूचर के हों, जैसे यदि तुम पानी को गर्म करोगे तो ये उबलेगा, यदि हवा चलेगी तो पेड़ हिलेंगे, यदि आप आग को छुओगे तो जल जाओगे। तो इस तरीके से देखने में लग रहा है कि दोनों ही क्लॉजेस फ्यूचर में बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते वक्त ये दोनों ही क्लॉजेस जो होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं, और इस रूल में आपको कोई भी अलग बदलाव नहीं करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता ही है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक बात आपको और बता दूं कि ये दोनों ही क्लॉजेस में जब हमारा इफ क्लॉज पहले होता है और मेन क्लॉज बाद में होता है तो इसके बीच में कॉमा का यूज होता है। जबकि अगर हम इस सेंटेंस को इंटरचेंज करते हैं तब हमारा कॉमा हट जाता है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल मैं यहां पे बताता हूं इसका कि इफ यू हीट वाटर, इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। देखिए, ये इफ यू हीट वाटर ये हमारा क्लॉज 1 है, इट बॉइल्स ये क्लॉज 2 है, और मैंने यहां बीच में लगा रखा है एक कॉमा। अब इसी सेंटेंस को हम, इसकी क्लॉजेस को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वाटर बॉइल्स इफ यू हीट इट, फुल स्टॉप। अब आपने देखा, मैंने क्लॉज 2 को पहले लिख दिया है और क्लॉज 1 को बाद में लिखा है। तो जब क्लॉज 1 बाद में आया है तो ऐसा करने पर हमारा जो कॉमा है वो रिमूव हो गया। अब हमें कॉमा को लगाने की जरूरत नहीं रहती। अगर आप कॉमा लगा देंगे यहां पर तो ये एक पंक्चुएशनल एरर कहलाएगा। एक चीज और देखते हैं यहां पर कि कंडीशनल, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इफ को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये इफ जो है ये रिप्लेस भी हो जाता है। किससे हो जाता है? अगर हम इफ की जगह पर व्हेन लगा देंगे तो हमारे सेंटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा और सेंटेंस विदाउट इफ हो जाएगा। देखिए, अगर हम यहां पे कहें कि व्हेन यू हीट वाटर, व्हेन यू हीट वाटर इट बॉइल्स, जब आप पानी को गर्म करोगे तो ये उबलने लगेगा। अब देखिए, क्या हमारे मीनिंग में किसी तरह का कोई चेंज आया? क्या हमारे सेंटेंस में व्हेन लगाने से कोई बदलाव आया? नहीं आया। इसका मतलब हम कंडीशनल सेंटेंसेस में, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ को व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं, और व्हेन से रिप्लेस करने के बाद उसी तरीके से इनके क्लॉजेस को भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि बाकी के क्लॉजेस मैंने ऊपर बताए थे। वाटर बॉइल्स व्हेन यू हीट इट, तो आपने देखा कि यहां पर ऐसा करने पर भी वही होगा, कॉमा फिर से रिमूव कर दिया जाएगा। आइए आप सीखते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 या फिर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जिन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 भी कहा जाता है,
इन सेंटेंसेस की पहचान ये होती है कि ये रियल सेंटेंसेस होते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। ये सेंटेंसेस रियल होते हैं, इनको फुलफिल करना पॉसिबल होता है। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमेशा याद रखिए कि हम इसमें जो भी इमेजिनेशन करते हैं वो प्रेजेंट में रहकर और प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। जैसे यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ा देता। इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसे माफ कर देता। इफ ही कम्स टू मी आई कैन पार्डन हिम। तो देखिए ये सेंटेंसेस पॉसिबल टू फुलफिल हैं, रियल हैं, और हम प्रेजेंट में रहकर प्रेजेंट की या फिर फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ही जनरल सेंटेंसेस हैं। और इन सेंटेंसेस की सबसे खास बात आपको बता दूं कि इनमें भी दोनों ही क्लॉजेज में गा गी गे इस तरह से सेंटेंस आते हैं। तो इसलिए हमें इन टाइप 1 सेंटेंसेस में और जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर जो हैं वो अलग हैं, हालांकि बोलने में दोनों ही काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि उसमें भी दोनों क्लॉजेज में गा गी गे आता था, ऐसा लगता था मानो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हो, और इसमें भी गा गी गे आता है। बस वहां पर हम डिफरेंशिएट इस बात से कर लेंगे कि वो एक जनरल ट्रूथ था, एक साइंटिफिक ट्रूथ था, बल्कि ये एक सामान्य सेंटेंस होंगे, जनरल सेंटेंस होंगे जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो देखिए ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ यू कम टू मी कॉमा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू। अब इस सेंटेंस में सबसे खास बात ये देखिए आप कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले क्लॉज को बनाया है। अगर हम क्लॉज 1 की बात करें, तो क्लॉज 1 को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। वहीं अगर हम क्लॉज 2 की बात करें, क्लॉज 2, ये क्लॉज 2 है और ये क्लॉज 1 है। अगर हम क्लॉज 2 की बात करें तो इसको मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर भी मैं लिख देता हूं, हालांकि पिछली जीरो कंडीशन में लिख चुका हूं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। इसमें जो है सब्जेक्ट होता है, विल अथवा शैल का यूज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। बीच में कॉमा तो लगता ही है जब हमारा इफ कंडीशनल पहले दिया होता है और प्रिंसिपल क्लॉज बाद में दिया होता है। अब देखिए इस सेंटेंसेस को हम पलट के भी लिख सकते थे, हम वो वाला क्लॉज पहले लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, आई शैल टीच यू। अब जब हमारा क्लॉज 1 बाद में जाता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो ये वाला कॉमा रिमूव हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ यू कम टू मी। अब ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से हो जाएगा, आई शैल टीच यू इफ यू कम टू मी। आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में सीधे सीधे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 का रूल लगाते हुए यह बताया गया है कि ये एक रियल सेंटेंस है, और ये रियल सेंटेंस होने के साथ साथ ये कंडीशन पॉसिबल टू फुलफिल है। यानी कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये एक नॉर्मल बात है, पॉसिबल है। यदि आप आओगे तो पढ़ा दूंगा, यदि आप नहीं आओगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। सिंपल था, सिंपल रूल है इसमें ये, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जब तक तुम मेरे पास नहीं आते मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। देखिए इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, जब तक तुम मेरे पास नहीं आते, अनलेस यू कम टू मी आई कांट टीच यू। जब तक तुम मेरे पास नहीं आते मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। तो यहां पर जब तक और तब तक के लिए हम अनलेस का यूज करते हैं। अनलेस एक ऐसा वर्ड है जो कंडीशन को शो करता है, जबकि अंटिल की अगर बात करें तो वो समय का सूचक होता है।
जो समय की तरफ इशारा करता है, समय की तरफ बोध कराता है। तो यहां मैंने अनलेस का यूज इसीलिए किया है क्योंकि ये एक शर्त सूचक शब्द है, ये किसी शर्त का, किसी कंडीशन का बोध करा रहा है। तो सेंटेंस को देखिए मैंने ठीक उसी तरीके से बनाया है। यहां पर मैंने अनलेस के साथ में जो यूज किया है क्लॉज, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और यहां पर क्लॉज 2 में मैंने क्या किया है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। और यहां पर मैंने क्या किया है, यहां मैंने एक मॉडल वर्ब ली है और उसके साथ में नॉट का यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। क्यों? क्योंकि अनलेस के अंदर एक नेगेटिव सेंस पहले से ही है। अनलेस, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो चूंकि इसमें नेगेटिव सेंस इस क्लॉज में है तो यहां पर नॉट लगाना हमारे लिए कंपलसरी है। अब देखिए इस सेंटेंस को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसके क्लॉजेस को। कैसे? अगर मैं बोलूं आई कांट टीच यू अनलेस यू कम टू मी। देखिए जिस तरह से हमने इफ से पहले कॉमा नहीं लगाया था जब हम इफ क्लॉज को इधर लाए थे, ठीक उसी तरीके से अनलेस से पहले भी कॉमा को हम रिमूव कर देंगे। यहां भी कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर एक कंडीशनल सेंटेंस को हमने डाला हुआ है। तो देखिए इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते थे। ऐसे ही बाकी भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से आप इनको बना सकते हैं। तो आइए एक बार इस कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 या फर्स्ट कंडीशनल को स्ट्रक्चर के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए ये दो तरह के हम लोगों ने आज कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं। सबसे पहले जीरो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखा है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के माध्यम से। क्लॉज 1 को हम जब जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है जो कि एक जनरल ट्रूथ होता है या फिर एक साइंटिफिक ट्रूथ होता है, तब हम क्लॉज 1 को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और क्लॉज 2 को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। दोनों ही क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऐसे होता है। और जब हमने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 पढ़े तब मैंने आपको बताया कि उसमें पहला क्लॉज जो हमारा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्लॉज जो होता है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आज के इस वीडियो में दो तरह के कंडीशनल सेंटेंस सीख लिए, जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल। अगली वीडियो में कंडीशनल टाइप 2 और कंडीशनल टाइप 3 यानी सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल हम लोग सीखेंगे। वो दोनों कंडीशनल मैंने इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं किए वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाती, और वो दोनों वीडियो मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। अगले ही हमारी वीडियो में कंडीशनल का नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।